हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम इंडिया की ज्योग्राफी का एक बहुत ही फंडामेंटल यानी बुनियादी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंडियाज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। सोचने में ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, इट्स लाइक अ स्टोरी। ये कहानी है हमारे देश की जमीन की, कि ये जमीन, ये पहाड़, ये मैदान, ये पत्थर, ये सब बने कैसे। हम टाइम में पीछे जाएंगे, बिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे, और देखेंगे कि इंडिया का लैंड मास स्टेप बाय स्टेप कैसे इवॉल्व हुआ। ये समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया की जियोलॉजी ही डिसाइड करती है कि यहाँ पर कौन से मिनरल्स मिलेंगे, मिट्टी यानी सॉइल कैसी होगी, और यहाँ के माउंटेन्स और प्लेन्स कैसे बने। सो, आर यू रेडी टू ट्रैवल बैक इन टाइम? चलिए शुरू करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फ्रॉम द ओल्डेस्ट रॉक्स टू द न्यूएस्ट। 1. आर्कियन फॉर्मेशंस यानी प्री कैम्ब्रियन। सबसे पहले आते हैं आर्कियन फॉर्मेशंस। ये अर्थ की हिस्ट्री के सबसे पुराने रॉक्स हैं। इनका टाइम पीरियड है लगभग 4 बिलियन से 2.5 बिलियन साल पहले। सो ओल्ड। इन्हीं रॉक्स ने इंडिया का फाउंडेशन यानी बेसमेंट कॉम्प्लेक्स बनाया है। हमारा पूरा पेनिनसुलर इंडिया इन्हीं की नींव पर टिका हुआ है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहली बात, ये एजोइक हैं। AZOIC। इसका मतलब इनमें फॉसिल्स या जीव जंतुओं के अवशेष यानी रिमेन्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि तब तक अर्थ पर लाइफ आई ही नहीं थी। दूसरी बात, ये हाईली क्रिस्टलाइन होते हैं। इतने सालों में एक्सट्रीम हीट और प्रेशर से ये इतना बदल चुके हैं कि इनका ओरिजिनल फॉर्म ही नहीं रहा। इनके एग्जाम्पल्स हैं बंगाल नाइस, बुंदेलखंड नाइस जो आपको यूपी-एमपी के बॉर्डर पर मिलेगा, और साउथ में नीलगिरी नाइस। इकोनॉमिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आपको आयरन ओर, कॉपर, मैंगनीज, माइका, गोल्ड जैसे ढेर सारे मिनरल्स मिलते हैं। 2. धरवार सिस्टम प्रोटीरोसोइक। अब जब आर्कियन रॉक्स आ गए तो टाइम के साथ उनका इरोजन भी हुआ, यानी वो टूटे। उनके सेडिमेंट से जो रॉक्स बने और फिर मेटामॉर्फोस हो गए, उन्हें हम कहते हैं धरवार सिस्टम। इनका टाइम पीरियड है 2500 से 1800 मिलियन ईयर्स एगो। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट रॉक्स है इकोनॉमिकली। व्हाई? बिकॉज दे आर हाईली मेटलिफेरस। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे बड़े मेटालिक मिनरल्स, हाई ग्रेड आयरन ओर, मैंगनीज, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इन्हीं धरवार रॉक्स में मिलते हैं। कर्नाटका की कोलर गोल्ड फील्ड्स की चैंपियन सीरीज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश की चिल्पी सीरीज, झारखंड, ओडिशा की आयरन ओर सीरीज, ये सब इनका ही पार्ट है। 3. कडप्पा एंड विंध्यान सिस्टम्स ऑफ पुराना ग्रुप। तो धरवार के बाद आता है पुराना ग्रुप, जिसमें 2 मेन सिस्टम्स हैं, कडप्पा और विंध्यान। पहले बात करते हैं कडप्पा सिस्टम की। इनका टाइम पीरियड है 1400 से 600 मिलियन ईयर्स अगो। ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जिनका मेटामॉर्फिज्म हुआ है, पर धरवार रॉक से कम। इनमें आपको लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, सैंडस्टोन्स और कुछ लो क्वालिटी के आयरन और मैंगनीज मिलेंगे। ये आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के नाम पर है। अब आते हैं विंध्यान सिस्टम पर। इनका टाइम पीरियड भी कडप्पा से ओवरलैप करता है, अराउंड 1300 टू 600 मिलियन ईयर्स अगो। इनकी 2 बातें बहुत फेमस है। पहली, इनमें मिलने वाला रेड सैंडस्टोन। आपने दिल्ली का रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, सांची स्तूपा देखा है? उन सब को बनाने में जो लाल पत्थर यूज हुआ है वो इन्हीं विंध्यान रॉक से आया है। और दूसरी चीज क्या है? डायमंड्स। इंडिया के फेमस पन्ना और गोलकोंडा डायमंड माइंस इन्हीं रॉक्स में मिलती है। 4. पेलियोजोइक ग्रुप, द्रविडियन एरा। अब हम एंटर करते हैं पेलियोजोइक एरा में, जिसे द्रविडियन ग्रुप भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 541 से 252 मिलियन ईयर्स अगो। ये वो टाइम था जब अर्थ पर लाइफ प्रॉपरली डेवलप होना शुरू हुई, इसलिए इन रॉक्स में हमें फॉसिल्स मिलने लगते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है, इस टाइम के रॉक्स पेनिनसुला इंडिया में ऑलमोस्ट नहीं मिलते। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौरान पेनिनसुला इंडिया एक ऐसी जमीन थी जो समुद्र से ऊपर थी, इसलिए वहां डेपोजिशन नहीं हुआ। तो ये रॉक्स मिलते कहाँ हैं? ये मिलते हैं हिमालयन रीजन में, पीर पंजाल, स्पीति, गढ़वाल, कुमाऊं में। 5. मीजोजोइक एरा, गोंडवाना सिस्टम एंड डेक्कन ट्रैप। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर इंडिया, द मीजोजोइक एरा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम 2 हिस्सों में समझेंगे। पहला, द गोंडवाना सिस्टम।
ये शुरू हुआ अपर कार्बोनिफरस पीरियड से। इस दौरान इंडिया एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। इस जमीन में बड़ी बड़ी दरारें यानी फॉल्ट्स पड़ी, जिससे लंबी लंबी वैलीज बन गई। इन वैलीज में नदियां और घने जंगल थे। टाइम के साथ ये जंगल जमीन के नीचे दब गए और हाई प्रेशर हीट से कोल यानी कोयले में बदल गए। रिजल्ट, इंडिया का 98% से ज्यादा कोल इन्हीं गोंडवाना रॉक्स में मिलता है। दामोदर वैली, गोदावरी वैली, महानदी वैली में मिलने वाली सारी मेजर कोल फील्ड्स झरिया, रानीगंज, बोकारो इन्हीं का पार्ट है। अब आते हैं मीजोजोइक एरा के एंड में क्रिटेशियस पीरियड में। एक जबरदस्त इवेंट हुआ, द डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन। अराउंड 66 मिलियन ईयर्स अगो पेनिनसुला इंडिया में एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, पर यह पहाड़ से नहीं बल्कि जमीन की दरारों से हुआ। गर्म लावा बाहर निकला और दूर दूर तक फैल गया, एक के ऊपर एक लेयर बनाता गया। इससे जो स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर बना उसे ही ट्रैप कहते हैं। इसने महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लिया। हमारी फेमस ब्लैक सॉइल या रेगुर मिट्टी जो कॉटन की खेती के लिए बेस्ट है, इन्हीं बेसोल्टिक लावा रॉक से बनती है। 6. सेनोजोइक एरा, आर्यन एरा। फाइनली हम आते हैं द मोस्ट रीसेंट जियोलॉजिकल एरा के बारे में, जो है सेनोजोइक एरा। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टर्जरी और क्वार्टरनरी। टर्जरी पीरियड 66 से लेके 2.6 मिलियन ईयर्स अगो का सबसे बड़ा इवेंट था, द बर्थ ऑफ आवर माइटी हिमालयाज। इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई और इस जबरदस्त टक्कर से टेथिस सी के सेडिमेंट्स फोल्ड होकर ऊपर उठ गए और हिमालयाज बन गए। ये 3 फेजेस में हुआ। सबसे पहले बने ग्रेटर हिमालयाज, फिर बने लेसर हिमालयाज और आखिर में बने शिवालिक्स या आउटर हिमालयाज। इसके बाद आता है क्वार्टरनरी पीरियड, जो 2.6 मिलियन ईयर्स अगो से आज तक है। इसमें 2 मेजर चीजें हुई। पहला, हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपने साथ लाए सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया, जिससे हमारे विशाल और उपजाऊ फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स बने। दूसरा, इस पीरियड में आइस एजेस आई। इसका एक खास निशान है कश्मीर वैली में मिलने वाले करेवाज। ये लेक डिपॉजिट्स हैं जो सैफरन यानी केसर, आमंड्स यानी बादाम और वॉलनट्स यानी अखरोट की खेती के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी इंडिया की जियोलॉजिकल जर्नी। हमने देखा कैसे हमारा लैंडमास आर्कियन के एंशिएंट शील्ड से शुरू हुआ, धारवाड़ में मिनरल से रिच हुआ, विंध्यंस ने हमें बिल्डिंग स्टोन्स दिए, गोंडवाना ने कोल का खजाना दिया, डेक्कन ट्रैप्स ने ब्लैक सॉइल दी और आखिर में टर्जरी पीरियड में हिमालयस का जन्म हुआ और क्वार्टरनरी में हमारे फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स बने। आई होप आपको ये स्टोरी ऑफ आवर लैंड समझ आई होगी। अगली क्लास में हम इन्हीं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को इंडिया की फिजियोग्राफी से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।